Hi friends, this is Dr. Subhashish Banerjee, a lecturer of English by profession, employed at the National Intermediate College, हड़िया प्रयागराज। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं एंड इंग्लिश की कैरिकुलम में हम लोग प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा, इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। हम लोग ने शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत कर दी है और जो पहली स्टोरी है उसका नाम है द गोल्ड वॉच। और हम आपको बता दें कि ये स्टोरी भले ही देखने में पढ़ने में आसान लगे, बट वी नीड टू एनालाइज सर्टन इंट्रिकेसीज, सर्टन कॉन्सेप्ट्स, सर्टन वर्ड्स, सर्टन पैराग्राफ्स इन ग्रेटर डिटेल। शॉर्ट स्टोरी में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको कि हमें पढ़ना है। This is for non-detailed study, but then again we need to understand the story in greater detail. ये कहानी है एक गरीब मजदूर की, एक गरीब फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक की। This is the story of a poor factory worker, a poor laborer whose name is Sanku. Now Sanku is the main character of the story. Sanku is a poor man. He is really very very poor. गरीबी शायद हम सभी के जीवन में एक प्रकार का अभिशाप कह लीजिए, एक प्रकार का कर्स कह लीजिए, जिससे हम सभी लोग उभरने का प्रयत्न करते हैं। Sanku being struck by poverty, being struck by the penury of times, वह ऋणों में डूबा हुआ है, वह कर्जदार है, कई लोगों का कर्जदार है। कई लोगों से उसने जो है छोटी छोटी रकम जो है उसने जो है कर्जे लिए हैं और उसको जो है इन ऋणों को चुकता करना है, क्योंकि ये लोग शायद आगे जाकर उसे जीने नहीं देंगे, उसका जीना जो है दुश्वार कर देंगे। इस कारण से संकु काफ़ी दिनों से परेशान है, चिंतित है। संकु जिस फैक्ट्री में काम करता है, वेयर ही वर्क्स, उस फैक्ट्री का जो मालिक है, उसका जो बॉस है, वो एक इंजीनियर है, वो एक अंग्रेज़ है और वो अपने हाथ में एक घड़ी पहनता है, सोने की घड़ी, सोने की जंजीर वाली घड़ी, जो कि काफ़ी देखने से काफ़ी महंगी लगती है। और दोपहर को ठीक भोजनावकाश के समय ठीक 1 बजे जब लंच आवर होता है, फैक्ट्री के सभी कर्मचारी ये लोग बाहर भोजन के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि संकु नोटिस करता है, व्हाट ही सीज इज़ दैट जो इंजीनियर साहब हैं, जो फैक्ट्री के बॉस हैं, जो कि ये सोने की घड़ी जनरली पहने रहते हैं, वो दोपहर के समय जो है इस घड़ी को जो है खोल कर अपनी टेबल पर रख देते हैं, अपने ऑफिस के टेबल पर रख देते हैं और फिर जो है भोजन अवकाश के लिए, लंच के लिए वो बाहर चले जाते हैं। जो ऑफिस की सेटिंग्स है उसको अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि इस कमरे की जो शीशे की खिड़की है, दैट इज़ पार्टली क्लोज्ड, पार्टली ओपन, और भिन्न भिन्न प्रकार की किताबें, सम फैड वॉल्यूम्स, फाइल्स, कलम दवात, तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। और यहीं पर शायद खिड़की के बहुत समीप ही टेबल पर यह सोने की घड़ी जो है, इसको ऑफिसर साहब, इंजीनियर साहब रोज़ रख कर वहाँ से चल देते हैं। लगभग 1 फुट की दूरी है और बहुत आसान है संकु के लिए, बस खिड़की खोलिए, क्योंकि इट्स पार्टली ओपन, शीशा बंद नहीं रहता है, आधा खुला रहता है, तो जस्ट हाथ बढ़ाइए, घड़ी उठाइए, जेब में धरिए और वहाँ से चलता बनिए। लेकिन संकु इज़ नॉट ए बॉर्न थीफ, वो जन्मजात चोर नहीं है, वो परिस्थितियों का मारा है। सर्कमस्टांसेस कंपेल हिम टू थिंक ऑफ एन एक्ट विच he would have hardly thought of committing even in his dreams, लेकिन अब परिस्थितियों ने उसे बाध्य किया है
उसके 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, तीसरे बच्चे का आगमन होने वाला है, घर पर खाने को नहीं है, बच्चे के शरीर पर घाव हैं, बच्चे भूखे रहते हैं। बीवी उसे जो है कहती है कि बच्चों के नीड्स जो है उसको वो सप्लाई करे, लेकिन कहाँ कैसे शंकु जो है अपनी परिवार की समस्याओं को सुलझाएगा, किस प्रकार से ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग द एसेंशियल कमोडिटीज़ to his household, because he does not have any money, and even कल महीने का जो तीसरा दिन होगा, and he is going to get 13 rupees for 13 days, that is 1 rupee for 1 day, यही उसकी पगार है। and out of 13 rupees उसको किराने की दुकान पर 4.5 रुपये वहाँ पर चुकता करने, उसके बाद 8.5 रुपये उसके हाथ में आते हैं, और उसके बाद जो है पूरा सिलसिला जो है लंबा है। जितने जहाँ जहाँ से उसने पैसा लिया है, अली, लोनाप्पो, कोचुन्नी एंड द फिशर वुमेन, सो मेनी पीपल, पूरा वो हिसाब लगाता है what he was going to get and what he was what he was supposed to pay as a part of the debts that he was in। और उसके पास एक ही बस उपाय है कि बस इस घड़ी को चोरी कर ले, जबकि सभी लोग जो है बाहर चले जाते हैं। लेकिन शंकु हेजिटेशन के लिए एक अच्छा वर्ड यूज़ हुआ है इस चैप्टर में, वैसिलेशन। He thinks of his cowardice, he thinks of his vacillation, he is in a state of indecision, निर्णय नहीं कर पाता है। लेकिन अब उसको निर्णय लेना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा टाल मटोल करता है तो हो सकता है कि दुर्घटनावश वो बग दे, ब्लर्ट कर दे अपनी इंटेंशंस, एंड अननेसेसरली ही इज़ गोइंग टू लैंड हिमसेल्फ इन डीप ट्रबल। इस कारण फाइनली वो दिनाई जाता है, एंड ही डिसाइड्स टू स्टील द वॉच। वहाँ पर जाकर वो चुपचाप खड़ा हो जाता है, सभी लोग जो है चले जाते हैं लंच आवर के लिए, एंड फाइनली ही मूव्स टुवर्ड्स द ऑफिस। ही रीचेस द विंडो, ही सीज द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी उसे दिखती है। फाइनली ही स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड, पिक्स अप द वॉच, keeps it in his pocket, but the moment he does so, he probably lands himself in a state of illusion। उसे शायद लगता कि ईस्टर्न कॉरिडोर पर किसी के चहलकदमी की आवाज़ उसे सुनाई देती है, और शायद उसे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने उसे देख लिया होगा, और वो जाकर सब कुछ बाहर चौकीदार को, टाइम कीपर को बता देगा, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। बट बिकॉज ही इज़ कमिटिंग समथिंग wrong to which he is not used to, so that is why all these things they terrify him, and he keeps the watch in his pocket। और ऐसा लगता कि जैसे कि एक धधकता हुआ, जलता हुआ कोयला जो है उसने अपने जेब में धर लिया हो, and the entire world was burning, सब कुछ जल रहा हो, मानो कि पूरा संसार उसमें जो है वो वहाँ पर जो है आग लग गई हो। एवरीथिंग सीम टू बर्न। एंड ठीक इसी समय एक फेलो वर्कर जिसका कि नाम माधवन, वो भी आता है, एंड ही जस्ट बाय द शेयर कोइंसिडेंस वो पूछ बैठता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शंकु स्टूड पेट्रिफाइड एज अ पिलर, उसको ऐसा लगता है कि शायद उसने भी देख लिया होगा, एंड ही इज गोइंग टू रिपोर्ट द मैटर टू द अथॉरिटीज as such, and Shunku was going to be dismissed, and thereafter he was going to be punished, and he might be jailed even, क्योंकि कोई और वर्कर था जिसका कि नाम वैकी ने तो शायद अम्ब्रेला, छाता चोरी किया था, फॉर दैट ही वॉज डिसमिस्ड। ये तो सोने की घड़ी, गोल्ड वॉच चोरी कर रहा था, ये बहुत बड़ी बात थी। सो दैट इज़ वाई अब शंकु के मन में ये बात बैठ जाती है कि नहीं, अगर वो बाहर से निकलता है सोने की घड़ी लेकर तो उधर बहुत बड़ा खतरा था। इस कारणवश जो है वो निर्णय यही लेता है कि बस जाके उस घड़ी को वहीं पर रख दिया जाए। सो दैट इज़ वाई ही रिटर्न्स टू द ऑफिस, और उसके बाद
फिर से जो है घड़ी अपनी जेब से निकाल कर ही कीप्स इट ऑन द टेबल। फिर से उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई वापस आ रहा था और जल्दी से जो है वहाँ से वो निकल जाता है। सो शंकु डज steal the watch, but then again he is unable to materialize the theft। चोरी तो करता है लेकिन उस चोरी को फिर आगे नहीं बढ़ा पाता। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए वो चोरी करता है और उसके बाद फिर से जो है चोरी का वो सामान, द गोल्ड वॉच, ही कीप्स इट ओवर देयर एज इट इज़ एंड जस्ट रिटर्न्स। शंकु की परेशानियों का क्या होगा, शंकु की प्रॉब्लम्स का क्या होगा, ये तो हमें पता नहीं, बट शायद हम ये कह सकते हैं कि यदि जीवन में अभाव है तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति का स्वभाव नष्ट हो जाता है और परिस्थितियां हमें बाध्य करती हैं कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने के लिए जो कि शायद हम दिल से नहीं चाहते हों। शंकु की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शंकु चोरी करने की सोचता तो है लेकिन वो चोरी नहीं कर पाता है एंड ही जस्ट रिटर्न्स। दिस इज़ वेयर द स्टोरी कम्स टू एन एंड। हमें शंकु के बारे में पढ़ना है, शंकु को समझना है, शंकु की परिस्थितियों को समझना है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको हमें अटेम्प्ट करना है। द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ दैट लिंगर इन शंकु's यूनिवर्स ऑफ स्ट्रगल एंड स्ट्राइव। यह संघर्ष है और जहाँ पर कि शंकु एक गलत काम करने की सोचता है लेकिन कर नहीं पाता है। यह है शंकु की कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ द गोल्ड वॉच। थैंक यू।